हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं आ पा रही थी क्योंकि काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा था, लेकिन पिछले नेक्स्ट विद इन 2 डेज मैं सारे के सारे पुराने पेंडिंग लेक्चर्स यहाँ पे कवर कर दूंगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को जो अक्टूबर का वीकली करंट अफेयर्स मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे उन लोगों के लिए जिन लोगों का एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, जेई सिविल का। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आइएगा और आई होप आप लोग फाइनल सिलेक्शन लेके आए। और साथ ही साथ जो बच्चों का एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का, आप लोगों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो अब अवेलेबल है ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। जो बच्चे टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, आप लोग अब यहाँ से ये चीज़ें लेके कर सकते हैं। कोड यूज़ कर लेना ट्रिपल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक पूरे सिस्टमेटिक वे में इनको आपको ऑलिव बोर्ड की टीम के द्वारा करवाया गया है। हमारा जो क्रैश कोर्स होगा वो दिसंबर फर्स्ट वीक से शुरू होगा, जो आप लोगों को मिलेगा। और जिन लोगों का पेपर बाद में है, जिनका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बाद में एग्जाम है, आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी स्पीड 40 टच कर रही है तो आप लोग ये लेके अभी शुरू कर दीजिए तैयारी करना। उसके बाद जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को बहुत एक आइडिया मिल जाएगा, आप लोगों की ऑलमोस्ट चीज़ें कवर होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जितना भी रिन्यूएबल एनर्जीज हो, ग्रीन हाइड्रोजन आज की डेट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चंस अपने आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंडिया का अभी हाल ही में लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन बिल्ड करेगा? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ये कौन करेगा? तो ये करेगा गेल, जिसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पे चीज़ क्या है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट, ये जो सेटअप है ये पूरा बनाया कहाँ पे जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आप लोगों का 10 मेगावाट का होगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूं, जो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन के एक तो आपका मोबिलिटी प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, वो कहाँ पे है? वो होगा आपका लद्दाख में। कौन बना रहा है? इसे बना रहा है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। एक आप लोगों का है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ये कौन बना रहा है, कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, इसे बना रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये दोनों भी याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कौन बना रहा है, तो वो बना रहा है गेल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन आर्मी हर साल हाइफा डे जो है उसे ऑब्जर्व करता है, किसके लिए? टू पे रिस्पेक्ट टू द 3 ब्रेव इंडियन कैवलरी रेजिमेंट्स मैसूर, हैदराबाद एंड जोधपुर लैंसर। अब ये जो है ये कब होता है? अब यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है, हाफिया डे ये किया जाता है 23 सितंबर को। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अक्टूबर के करंट अफेयर्स में 23 सितंबर के एक महीने पुराने करंट अफेयर्स क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने विजिट करा है। कहाँ पे इन्होंने विजिट किया है? इजराइल में। तो वहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया था इन लोगों का। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, एक नया क्वाड बनाने की बात हो रही है। अब मैंने आप लोगों को क्वाड के ऊपर चीज़ें बताई हैं। क्वाड बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो क्या है, उसमें है इंडिया, यूएसए, यूके, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अभी न्यू क्वाड बनाने की एक बात करी जा रही है, जिसमें कौन होंगे? तो जिसमें अभी बात करी जा रही है उसमें होगा इंडिया, यूएसए, यूएई और इजराइल। तो ये भी आपको याद रखना है नए नए क्वाड के ऊपर। और हाल ही में जो इस क्वाड ने अभी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज करी है वो कौन सी थी? वो थी मालाबार एक्सरसाइज। ये भी आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस ने अभी हाल ही में पार्टनर करा है कि वो किसके साथ इन्होंने पार्टनर करा है, जिसके तहत जो अफोर्डेबल एक्सेस होगा स्पेस का, उसके एफर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। तो ये अभी हाल ही में इन्होंने करा है लार्सन एंड टूब्रो के साथ, एलएनटी जिसको आप लोग जानते हैं जिस नाम से, एलएनटी के साथ अभी हाल ही में बेलेट्रिक्स एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस ने ये टाई अप किया है, जिसके तहत अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेस मिल जाएगा स्पेस का।
बहुत सारी कंपनीज इस पे ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना ध्यान से। पहला सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में मिला है IFFI 2021 में। तो ये जो है, ये पहला तो आपको याद रखना है मिला किसको है। दो लोगों के नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, एक है मार्टिन स्कॉर्सिस और दूसरा है एस्टेवन सजाबो। तो ये दोनों को मिला है पहला सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ कहाँ पे है। तो ये IFFI जो है ये गोवा में हुआ है और पहला एडिशन था। मैंने आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है या वो कोई चीज़ वुमेन के रिलेटेड होती है, अगर वुमेन स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी के साथ साथ एक अभी हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल भी कंडक्ट करवाया है। आप लोगों को बताना है कि ये कहाँ पे हुआ है, ये आपका होमवर्क है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। यही चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था। हाल ही में पहली प्रेसिडेंट बनी है बारबाडोस की, और उन ये बारबाडोस है क्या, ये कैरिबियन आइलैंड है। कौन बनाई गई है पहली फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, तो इनका नाम है सेंड्रा मैसन। याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहली प्रेसिडेंट है और पहली ही विमेन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए क्या आज से पहले यहाँ पे बारबाडोस पे प्रेसिडेंट नहीं थे, अगर ये पहली बनाई थी, इससे पहले जो थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो कि हेड ऑफ स्टेट थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती हैं। बारबाडोस की अगर हम बात करें तो बारबाडोस की कैपिटल क्या है, तो बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाई गई और फर्स्ट एवर वुमेन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में किसे CEO अपॉइंट किए गए हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि टॉप्स। ये टॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये स्कीम शुरुआत कब हुई थी स्कीम की। तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2014 में। तो इस स्कीम के तहत टारगेट क्या किया गया था, इसके तहत टारगेट ये किया गया था कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में उसे इम्प्रूव किया जाए। तो ये पहली स्कीम है जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को अभी तक मिला है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 2016 में भी, और 2016 के कंपैरिजन 2020 में भी हम लोगों ने अभी देखा था जो मेडल्स अभी हाल ही में जीते गए हैं। तो इसके तहत अब क्या किया जाएगा, किसे CEO अपॉइंट किया गया। अब देखो ये जो स्कीम्स हैं, जैसे अभी हाल ही में न्यूज़ में है, तो आपको इनके बारे में थोड़ा पुराना डेटा भी याद रखना है जो आजकल एग्जाम्स में पुराने क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हम लोगों ने KS के एग्जाम में देखा, हंगर इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। हंगर इंडेक्स अभी हाल ही में आया है, 101 रैंक था, मगर पूछा गया था कि 2020 में क्या रैंक था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये चीज़ें इसी तरीके से पूछी जाती हैं। तो कौन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है PK गर्ग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अब जैसे ये जो टॉप स्कीम है बेसिकली, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये मिनिस्ट्री के किसके अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसके मिनिस्टर हैं इस समय अनुराग सिंह ठाकुर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिमाचल प्रदेश हमीरपुर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक चाइनीज स्मार्टफोन है रियलमी, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किस क्रिकेटर को। तो हाल ही में रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं KL राहुल। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ याद रखना एडिडास ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। कई बार एग्जाम में जो बैंकिंग एग्जाम्स है, इंश्योरेंस एग्जाम्स है, उसमें ये तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नूरी अभी हाल ही में एक पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट है जिसको लॉन्च किया गया है किस कंट्री के द्वारा। जो नूरी रॉकेट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी क्वेश्चन में जब ये फर्स्ट चीज़ आ जाती है तो आप लोगों को याद रखना है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया साइंस एंड टेक के अगर आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे, अगर आप लोगों को गेस करना होगा तो गेस अप्रोच में याद रखना चाइना मार्क करना, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है।
मैगलेव अभी हाल ही में इन्होंने सबसे तेज ट्रेन बनाई है। इसी के साथ साथ अभी आपको अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा फास्ट ड्राइवरलेस ट्रेन कौन सी है, किसने लॉन्च की है, ये आप लोगों को बताना है। अभी हाल ही में था न्यूज़ में, मैंने आप लोगों को बताया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जर्मनी ने इसको लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे इंडियन स्विमर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर बैक स्ट्रोक, और उन्होंने 7 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अब आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि नेशनल रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, विनर कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो आप नाम यहाँ देख रहे हैं, रितिका वीरेंद्र कुमार, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये स्विमर हैं, याद रखना। 7 साल का जो नेशनल रिकॉर्ड था इन्होंने तोड़ा है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और आपको पता है जब विमेन कुछ ऐसी अचीवमेंट करती हैं वो ऑटोमेटिकली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चले जाता है। तो आपको याद रखना है ये स्विमर है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है फीफा रैंकिंग्स में। देखो रैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, बट ये चीज़ मैं तकरीबन 1000 बार से ज़्यादा अभी तक रिपीट कर चुका हूँ, और ये क्वेश्चन भी आपके KS प्री में पूछा गया था। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। कतर की कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल है दोहा। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे रैंकिंग जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रैंकिंग चेंज होती रहती है, बट आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए। बेल्जियम ने टॉप किया है फिलहाल, अभी करंटली रैंकिंग पे पहले पे ये है, ये चेंज होती रहती हैं। इंडिया का रैंक क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक है 106। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रैंकिंग पे आमतौर पे जो स्पोर्ट्स की रैंकिंग है इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, बट एक बार ये पेपर में पूछा गया था, तो इसीलिए यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फीफा का हेडक्वार्टर है जूरिक में, जो कि स्विट्जरलैंड में ही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये तो आ गया फुटबॉल के रिलेटेड। ICC की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हाल ही में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इनका हेडक्वार्टर है UAE में, जहाँ इस समय वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। बट याद रखना T20 वर्ल्ड कप जो इस समय चल रहा है इसका होस्ट इंडिया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मार्क इंडिया को करना, वेन्यू बेशक चेंज हुआ बट होस्ट इंडिया ही है। बात करते हैं नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 2021 जो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, ये किस डेट को किया जाता है, तो ये किया जाता है 22 अक्टूबर को। और यही जो डेट्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग जब ये हमने शुरू की थी सीरीज तब भी मैंने आपको कहा था, ये जो इंपॉर्टेंट डेज है ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप लोग अगर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स सुनते हो, 10 मिनट दिन के निकालते हो, तो आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे। रीज़न क्या है, KAS के एग्जाम में जो अभी हाल ही में हुआ है, वहाँ पे वर्ल्ड ब्रेन डे के थीम को पूछा गया था, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, और कई बार अगर आपने एक बार भी सुना हो तो वो आप लोगों को स्ट्राइक करती है। वैसे ही इस डे की थीम क्या थी, तो इस डे की थीम थी स्पीक द चेंज यू विश टू सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई-मुनित्तरम एक वेब पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जो रिव्यू करेगा प्रोग्रेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जितने भी स्टेट के होंगे। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ लेके आऊँगा नवंबर 1 वीक से, जो पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो मैं आपको दूंगा होमवर्क में। अब आपके लिए पहला होमवर्क क्या है, सखारोव प्राइज अभी हाल ही में दिया है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ये किसे मिला है। किसे मिला है, पहला तो आपको ये लिख के बताना है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और उन्हें किस चीज़ के लिए मिला है। देखो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में चले जाना, आप लोगों को चीज़ें पुरानी भी रिकॉल होना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरीके से हम लोग दिन के 10 मिनट निकाल के जो इंपॉर्टेंट 10 से 12 करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। और लकीली हमारी मेहनत होगी ये, या हम जो लोग जो एफर्ट डालते हैं वो आप लोगों को एग्ज़ाम में भी दिखता है। और ये हमारी स्टेट का तीसरा ऐसा एग्जाम है जिसमें जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे कवर करवाए। और ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि हम लोग जो एफर्ट डालते हैं वो आप लोगों को एग्जाम में दिखता है, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कभी भी ये देखी होते हैं लेक्चर्स, उनको वो हेल्प करता है। और कोशिश ये है कि जो आपके बाकी एग्जाम्स हैं उसमें भी आपको ये करंट अफेयर्स दिखें और आप लोग बाकियों से एक लीड लेके आए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अभी आपको मिल जाएंगे 24, 25 के करंट अफेयर्स और कल मिल जाएंगे 26 के करंट अफेयर्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।